ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जो टिकट्स फाइनल हैं, जो उम्मीदवार फाइनल हैं, कौन कौन से हल्के से कितने कितने लोग हैं, अब उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब उसमें फाइनल टिकट किसको देना है, फाइनल कौन होगा, और उस लिस्ट को भी अभी तक खुफिया रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज भी आपको पता है उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो 1999 का जो है वो जवाब चाहिए, मुझे क्यों निकाला। एक मरतबा फिर आपने देखा अब जो है ये क्यों निकाला, 1999 में क्यों निकाला, इसका मुझे बताया जाए, जवाब दिया जाए। क्यों निकाला ये आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। लेकिन असल चीज़ जो थी वो बयानिया था उनका। बयानिया अब मुस्लिम लीग नून के पास है नहीं। महंगाई के हवाले से जो बात करते हैं मियाँ साहब वो बन नहीं पा रही है। 18 माह की हुकूमत में जो कुछ हो सकती थी, तबाही बर्बादी, लेकिन जो तबाही बर्बादी हिस्से में आई है वो पीडीएम के हिस्से में आई है कि जनाब कुछ भी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा परेशानी है, अवाम हमें पसंद नहीं कर रहे, और ये मानना होगा कि जो भी कर लिया गया है कप्तान के खिलाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन अवाम फिर भी कप्तान के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें आपको देनी है, व्लॉग को आखिर तक जो है वो ज़रूर सुनिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत कब होगी। क्या 8 फरवरी से पहले कप्तान बाहर आएगा, नहीं आएगा? कौन से ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से कप्तान को मसाइल हो सकते हैं या फ़ायदा भी हो सकता है? और आईपीपी और नून लीग के अंदर कौन सी ऐसी बात है जिस पर उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है? क्या आईपीपी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है? क्या सब लोग नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं? कैसे तैयार हुए हैं, स्टोरी क्या है, अंदरूनी कहानी, ये भी आपको है हमने बतानी। और एक और काम जो पीटीआई ने किया है, कमाल ही कर दिया है। पीटीआई ने खुफिया लिस्ट तैयार कर ली है उम्मीदवारों की। नाम सामने नहीं लाए जा रहे ताकि ये ना हो कि वो लोग भी जो है पार्टी छोड़ दें या भाग जाएं या आगे पीछे हो जाएं। तो जनाब लिस्टें और ये कह लें कि दरखास्तें, जिस तरह अभी तो इंटरव्यूज चल रहे हैं नून लीग के, तो पीटीआई के भी इंटरव्यूज चल रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि पीटीआई के अंदर भी इंटरव्यूज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो रहे हैं और उस हवाले से कप्तान को भी लम्हा ब लम्हा जो है जौन सी भी समात पे मुलाकात होती है वकला की, उनके लोगों की, कप्तान को इस हवाले से आगाह किया जाता है। ये स्टोरी भी जो है आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं जनाब 13 सियासी जमातों के हवाले से, क्योंकि वो बाज ही नहीं आ रहे। क्राउड जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है, कप्तान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, कप्तान को गिराना चाह रहे हैं, कप्तान गिर नहीं रहा है, अवाम उनको जो लेकर जो है वो खड़ी हो चुकी हुई हैं। इस हवाले से भी आज तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से। कप्तान के हवाले से अब आपने देखा है कि 12, 11 ये जो तरीके हैं और 13 ये बहुत अहम तरीके हैं। इसके अंदर बड़े फैसले जो हैं वो हो सकते हैं, बड़े फैसले आ सकते हैं। और कप्तान की ज़मानत के हवाले से अब तक की जो अपडेट है, अब तक की जो सूरत हाल है, उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि अगर कानूनी टीम जो वकला की टीम है उसको पूरी उम्मीद है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो साइफर केस है उसकी भी सुप्रीम कोर्ट से कप्तान की ज़मानत जो है वो कंफर्म हो सकती है। इसके साथ साथ जो है जो दीगर केसेस हैं उनके अंदर भी अगर मामला चलाया जाता है तो कप्तान 8 फरवरी से पहले आईनी और कानूनी तौर पर तो बाहर आ सकता है। लेकिन अगर मजीद केसेस बना लिए जाते हैं, लटका दिए जाते हैं या मामला कुछ और तरफ जाता है तो फिर कप्तान का बाहर आना मुश्किल दिखाई देता है। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो वकला की टीम है वो बड़ी खौफुल है कि अगर आईनी और कानूनी तौर पर तमाम चीज़ों को देखा गया तो कप्तान जो है वो आखिरी माह में या ये कह लें कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में या जनवरी में बाहर आ सकते हैं। एक राय है कि दिसंबर के आखिर में भी बाहर आ सकते हैं, और एक राय है कि अगर लटकाया गया तो फिर तो इलेक्शन से पहले कप्तान बाहर नहीं आएंगे। मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने तैयारी इस हवाले से कर रखी है। इसके साथ साथ जो सियासी हिकमत अमली है वो नए तरीके से तश्कील दे देगी। ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। कल हमने कहा था पीटीआई की टिकट्स फाइनल, वो टिकट्स फाइनल इसलिए कही थी कि जनाब असल स्टोरी हमारे पास ये पहुंची थी कि लिस्टें जो हैं वो बन चुकी हैं, कौन कौन उम्मीदवार बन चुका है। अब हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके इंटरव्यूज़
इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो टिकट्स फाइनल हैं, जो उम्मीदवार फाइनल हैं, कौन कौन से हल्के से कितने कितने लोग हैं, अब उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। जन उनमें से सिलेक्शन भी कर लिया जाएगी, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब उसमें फाइनल टिकट किसको देना है, फाइनल कौन होगा। जो लिस्ट पहले बनी है उसके अंदर है 3 से 5 उम्मीदवार हर हल्के के अंदर, और उस लिस्ट को भी अभी तक खुफिया रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है और कप्तान की हिकमत अमली है। जो नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी इस हिकमत अमली के ऊपर जो है वो इत्तफाक किया है। कोर कमेटी के सामने भी तमाम चीज़ें रखी हैं और उसमें भी यही फैसला किया गया है कि तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन ये लिस्ट ओपन नहीं की जाएगी जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता, कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं हो जाते। जब टिकट देने की बारी आएगी तो तब जनाब टिकट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ताकि किसी किस्म के कोई मसाइल जो हैं कहीं पर भी जो हैं वो पैदा ना हो। तो इस हवाले से बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज समेत दीगर जो सीनियर रहनुमा उनकी भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो रहे हैं टिकट्स के हवाले से। मियाँ साहब आज भी आपको पता है उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो 1999 का जो है वो जवाब चाहिए, मुझे क्यों निकाला। एक मरतबा फिर आपने देखा अब जो है ये क्यों निकाला, 1999 में क्यों निकाला, इसका मुझे बताया जाए, जवाब दिया जाए। अब क्यों निकाला ये आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं, लेकिन असल चीज़ जो थी वो बयानिया था उनका। बयानिया अब मुस्लिम लीग नून के पास है नहीं। महंगाई के हवाले से जो बात करते हैं मियाँ साहब वो बन नहीं पा रही है। 18 माह की हुकूमत में जो कुछ हो सकती थी, तबाही बर्बादी, आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रही थी। ये तो भला हो आर्मी चीफ साहब का, मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं और इस वक्त जो मौजूदा लोग हैं उनकी काविशों की वजह से। इसमें क्रेडिट जो है जो भी करें बात, लेकिन क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ साहब को देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी हिम्मत की है और इस वक्त जो 300 से नीचे चीज़ें आई हैं ये इसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी है। चीज़ें जो हैं बेहतर हुई हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये इसमें। लेकिन जो तबाही बर्बादी हिस्से में आई है वो पीडीएम के हिस्से में आई है कि जनाब कुछ भी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। सारी की सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनकी जनाब अपने केसेस बचाने के ऊपर लगी हुई थी, अपने केसेस से नाम निकलवाने के ऊपर लगी हुई थी। यही इसका सिलसिला जो है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो है वो जारी है। इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त कह लें तो वो नहीं है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को बहुत परेशानी का सामना है। जो उम्मीदवार आ रहे हैं मियाँ साहब उनसे हकीकत भी सुनना चाह रहे हैं और जो हकीकत बता रहे हैं वो बड़ी परेशान कुन है। उन्होंने कहा मियाँ साहब देखें हकीकत ये है, चंद उम्मीदवारों ने मियाँ साहब के सामने वाज़िया कह दिया, ये ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मियाँ साहब देखें ग्राउंड पे चीज़ें ऐसी नहीं हैं, ग्राउंड पे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहाँ पहुँचा दी हैं, डॉलर कहाँ पहुँचा दिया है, रोटी कहाँ पहुँचा दी है, दालों के रेट, घी के रेट, चीनी के रेट, ये तमाम चीज़ें अशियाए खुरोनोश कहाँ पहुँचा दी हैं, बिजली के बिलों की क्या भरमार की है, गैस के बिलों की क्या भरमार की है, कोई एक चीज़ नहीं आपने छोड़ी, जीना दोबर कर दिया गरीब का। तो मियाँ साहब ग्राउंड पे सूरत हाल अगर तो वोट के हवाले से कहें आपको जितनी मर्जी अच्छी सब अच्छे की रिपोर्टें दे लें, बाकी लोग नहीं मियाँ साहब वोट तो आपके साथ है, वोटर ऐसा नहीं है मियाँ साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आवाम हमें पसंद नहीं कर रहे। और ये मानना होगा कि जो भी कर लिया गया है कप्तान के खिलाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन अवाम फिर भी कप्तान के साथ हैं, अवाम उसको पसंद कर रहे हैं। वो आपका बयानिया ही ले उड़ा है, उसने कहा है वोट को इज्जत दो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इज्जत दो, जमहूरियत को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो और साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं उसको इज्जत दो। तो इस वक्त जो मियाँ साहब के सामने जो शिकवे गिले शिकवे अरकान असम्बली जो हैं वो फट पड़े हैं, उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे जो हैं वो उनके सामने जो है वो रख दिए हैं। अब एक और चीज़ जो आपके साथ जो है बड़ी ज़रूरी थी आपके साथ बात करनी कि नून लीग की एक बड़ी साजिश जो है वो भी नाकाम हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की तरफ से जो साजिश तैयार की जाती है उसका भरपूर जवाब जो है वो कोर कमेटी की जानिब से दिया जाता है। अब कोर कमेटी जो है उसने इस हवाले से भी आगाह कर दिया है कि बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है, बल्ले का निशान हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है, यानी बल्ले का निशान हो या बल्ले का निशान ना हो। ये अगले वीलॉग में हम इस हवाले से आपको तफसीली भी बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।